बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद। आज हम लोग सेकेंड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का है उसमें से डिस्कस करने जा रहे हैं ओरिएंटेशन, यानी कि इत्राफ, सिमतें किस चीज की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। यानी कि हम लोगों ने ये देखना है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है बेंजीन के अंदर वो किस साइड से होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, उसके बारे में जो कंप्लीट डिटेल है ना वो बेटा हम लोगों ने डिस्कस। तो अभी हम लोग सबसे पहले इसमें ओरिएंटेशन ही देखते हैं। ओरिएंटेशन की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। ओरिएंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस, वो एक अमल किस चीज का, टू डिटरमाइन या ऑफ डिटर्मिनेशन, पता लगाना है हम लोगों ने किस चीज का पता लगाना है, रिलेटिव मुवाजना करवा के, मुवाजना भी किसका करवाना, पोजिशन मुख्तलिफ जगहों का, फॉर ऑफ न्यू इनकमिंग ग्रुप इन बेंजीन। अब हम लोगों ने ओरिएंटेशन के अंदर चीज क्या देखनी है, कोई भी जो नया आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है, जो भी इलेक्ट्रोफिलिक नया सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के ऊपर अटैक कर रहा है, उस बेंजीन के ऊपर अटैक करने वाले नए सब्स्टिट्यूएंट में जाना किस जगह पर है, वो ओरिएंटेशन कर रहे हैं। यानी कि वो हम लोगों ने ये देखना है कि जो भी नया सब्स्टिट्यूएंट, चाहे पहले एक मौजूद है, दो मौजूद है, तीन मौजूद है, या कोई भी मौजूद नहीं है सब्स्टिट्यूएंट पहले, तो जो भी नया सब्स्टिट्यूएंट होगा उसने बेंजीन के अंदर किस पोजीशन पर डालना है, इस चीज को हम लोग ओरिएंटेशन के अंदर बिठा देखते हैं। ठीक है, तो ओरिएंटेशन के अंदर ही हम लोग सबसे पहले जो है वो देखते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मोनो का मतलब क्या होता है? एक सब्स्टिट्यूट, वन सब्स्टिट्यूशन वाला जो प्रोडक्ट हो, उसमें सिंपली हम लोग बेंजीन लेंगे, बेंजीन के ऊपर हेलोजन या कोई भी एक्स मतलब कोई भी अननोन सब्सटेंस उसका अटैक करवाएंगे, जो कि होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का जैसे ही अटैक करवाएंगे वो किसी भी पोजीशन पर अटैक कर सकता है, तो वो जिस भी पोजीशन पर अटैक करेगा वही उसकी फर्स्ट पोजीशन बन जाएगी, उसी को हम लोग उसका पहला नंबर देते हैं। हम लोगों ने ये चीज बड़ी डिटेल में कैक्यूल के स्ट्रक्चर में डिस्कस की थी कि बेंजीन का जो रिंग है ना वो एक साइक्लिक फॉर्म में, तो ना उसका कोई एंडिंग पॉइंट है ना उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहां से ये चीज शुरू हो रही है यहाँ पे एंड हो रही है। तो टर्मिनेटिंग या स्टार्टिंग पॉइंट उस चीज का होता है जो ओपन चेन हो, जिसके किनारे आपस में जुड़े हुए ना हो, या जिसके अंदर डिफरेंशिएट करवाने के लिए कोई भी अलग चीज मौजूद हो। तो हम लोगों ने जो पढ़ा था बेंजीन के अंदर होमोजिनेसिटी पाई जाती है। होमोजिनेसिटी मतलब यकसानियत, एक जैसी चीजें पाई जाती हैं। वो एक जैसी किस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या इनमें बॉन्ड एंगल एक जैसे, बॉन्ड लेंथ एक जैसे, हर चीज, कार्बन के ऊपर मौजूद हाइड्रोजन एक जैसे। जब सभी चीजें एक जैसी हैं तो जहां पर जाके सब्स्टिट्यूएंट अटैक करेगा फर्स्ट वाला, वही उसकी फर्स्ट पोजीशन, वही उसका इनिशियल पॉइंट, वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट बेटा बन जाता है। तो हम लोग वही बोलते हैं कि बेंजीन के अंदर चूंकि बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड लेंथ, हर चीज सिमिलर है, होमोजेनेसिटी है पूरे के पूरे बेंजीन रिंग में, इसी बुनियाद के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट जिस मर्जी पोजीशन पर बेटा चला जाए वही पोजीशन से उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। तो मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, बेंजीन हमेशा एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, उसी की बुनियाद के ऊपर हम लोग बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन भी देखते। फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी है। हम लोगों ने ये भी कैपिटल के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि बेंजीन तीन तरीके के डाई सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट है ना वो बेटा यहाँ पे देता है। वो कौन कौन से और किस तरीके से वो हम लोग देख लेते हैं। ये तो पहला सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर आ गया। फिर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट, दैट में बी दिस पोजीशन, दैट में बी दिस पोजीशन, दैट में बी, तीन है, तीन तरीके की पोजीशन जो है ना वो बेंजीन दे रहा है। वो तीन तरीके की कौन कौन सी है, इस वाली पोजीशन को हम लोग नाम देते हैं ऑर्थो,
ये वाली पोजीशन मेटा, ये वाली पोजीशन पैरा। आर्थो पोजीशन हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, नेक्स्ट टू मोनो स्ट्रक्चर, एडजेसेंट कार्बन जो कि मोनो स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ होगा उसको हम लोग आर्थो पोजीशन का नाम देते हैं। ये दोनों आर्थो है। मेटा, मेटा वो होगी नेक्स्ट टू आर्थो, आर्थो से अगली। मेटा है पैरा, बिल्कुल जो अपोजिट साइड के। तो हम लोग देखते हैं बेंजीन के अंदर टोटल जो होते हैं वो 5 पोजीशंस हैं फॉर डाई सब्स्टिट्यूशन। डाई सब्स्टिट्यूशन यानी कि दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के लिए कितनी पोजीशंस है? 5। इसमें से 2 पॉसिबिलिटी उसकी आर्थो के लिए है, 2 पॉसिबिलिटी उसकी मेटा के लिए है, 1 पॉसिबिलिटी उसकी पैरा। क्योंकि आर्थो 2 पोजीशन है बेंजीन में, मेटा 2 है, पैरा। इसी बुनियाद के ऊपर अगर हम लोग इनकी परसेंटेज कैलकुलेशन करें ना, तो उस परसेंटेज में आर्थो पोजीशन के ऊपर 40% चांस है, मेटा पोजीशन पर 40% चांस है, लेकिन पैरा पर 20। यानी कि टोटल 5 है ना हमारे पास पोजीशन, या 5 पोजीशन है, परसेंटेज हम लोग 100 को 5 पे डिवाइड कर देते हैं। हर पोजीशन के ऊपर 20% आता है, यानी कि 20 इसके लिए, 20 इसके लिए, 20 इसके लिए, 20 इसके लिए, 20 पांचों के लिए 20% पॉसिबिलिटीज है। लेकिन क्योंकि ये दोनों आर्थो है, 20 इसकी 20 इसकी 40, मेटा और मेटा 20 इसकी 20 इसकी 40, पैरा तो है ही। ये पोजीशन आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट टू मोनोसब्स्टिट्यूएंट, यानी कि मोनोसब्स्टिट्यूएंट के साथ डायरेक्टली जो कार्बन होंगे उसकी पोजीशन आर्थो, उससे अगली मेटा, बिल्कुल अगेंस्ट पैरा। तो ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ उसकी पॉसिबिलिटी है, ये थ्योरेटिकली है, ये प्रैक्टिकली नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली नहीं है कि एक्चुअली हम लोग देखें कि प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, कि यही पॉसिबिलिटी कि नहीं है। ये हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पहले फर्ज किया था कि बेंजीन के अंदर चूंकि 3 तरीके के डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनते हैं, इस वजह से उनकी पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि 40% आर्थो पे होगा, 40% मेटा पे, 20% पैरा पे होगा। फिर बाद में रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंगली जब हम लोगों ने देखा उसके एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, तो हम लोगों ने ना 2 प्रैक्टिकल्स किए। 2 में से कौन कौन सा? एक हम लोगों ने की क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, यानी कि वो बेंजीन लिया जिसके ऊपर NO2 मौजूद था, नाइट्रोनियम आयन मौजूद था एज ए मोनो सब्स्टिट्यूएंट। उसके अंदर क्लोरीनेशन, उसके अंदर हम लोगों ने क्लोरीन का एडिशन करवाया। तो बेटा जब हम लोगों ने क्लोरीन का एडिशन इसके अंदर करवाया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो कुछ ना यूं बना, इधर था NO2, क्लोरीन जो होगा ना वो क्लोरीन आएगा इस पोजीशन पे, ठीक है, क्लोरीन इस पोजीशन पे आएगा, यानी कि मेटा पोजीशन पे आएगा। इस पोजीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? मेटा पोजीशन पे आएगा। दैट में बी दिस और दिस, इन दोनों में से किस पे भी आ सकता है। मैं यहां पे भी थोड़ा सा डॉटेड लगा देता हूं कि वो इस पर भी आ सकता है, दोनों में से इस पे। फिर उन्होंने बोला कि हो सकता है वो मेटा पे वैसे ही चला गया हो, एक्सीडेंटली चला गया हो मेटा पोजीशन पर क्लोरीन जब नाइट्रोबेंजीन लिया। फिर उन्होंने ये किया, हम किया कि नाइट्रेशन के बाद क्लोरोबेंजीन, यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूएंट, पहला सब्स्टिट्यूएंट उसमें क्लोरीन कर दिया नाइट्रोनियम आयन की जगह पे, और एडिशन करवा दिया हम लोगों ने NO2। तो जब NO2 का एडिशन कराया इस दौरान में उन्होंने ये देखा, क्या देखा उन्होंने ये देखा कि अब जो है ना बेंजीन के ऊपर, सॉरी यहाँ पे तो हम लोगों ने क्लोरीन लिया हुआ है। फिर उन्होंने देखा कि जो NO2 है वो या तो जा रहा है आर्थो पोजीशन पे, या उन्होंने बोला कि वो जा रहा है पैरा पोजीशन पर। अब आर्थो ये वाली भी हो सकती है और ये वाली भी हो सकती है। फिर साइंसदानों ने बोला कि यार ये भी एक्सीडेंटली तो हो नहीं सकता,
एक आधी दफा चलो एक्सीडेंटली हो गया कि थोड़ी सी एनवायरमेंटल सिचुएशन चेंज कर दी तो उसकी वजह से वो फ्लक्चुएशंस हो गई तो प्रोडक्ट चेंज हो गया। अब उन्होंने देखा कि जब हम लोग बारी बारी इन रिएक्शंस को बारी बारी उन्होंने रिपीट किया, बारी बारी जब रिपीट किया तो उन्होंने देखा कि जब नाइट्रेशन जो हमारे पास प्रोडक्ट था नाइट्रोबेंजीन का उसके अंदर क्लोरीनेशन करवाई, फिर हमेशा ही वो बेटा पोजिशन पर जाए। हम लोगों ने यहां पर देखा कि डाई सब्स्टिट्यूशन में 40% आर्थो होगा, 40% मेटा होगा, 20% पैरा होगा। लेकिन उन्होंने यहां पे जब प्रैक्टिकल किया उन्होंने कहा नहीं जी, जब हम लोग नाइट्रोबेंजीन की क्लोरीनेशन करवाएंगे तो 100 का 100% ही मेटा होगा, नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अदर प्रोडक्ट, 100 का 100 मेटा होगा। फिर उन्होंने ये देखा जब हम लोग उसके जो क्लोरोबेंजीन है उसके नाइट्रेशन करवाएंगे तो 100 का 100% जो होगा ना वो उनका या तो बनेगा मेटा, सॉरी आर्थो, या बनेगा पैरा। इसमें से भी फिर उन्होंने बाद में बोल दिया था कि 70% पॉसिबिलिटी उसकी पैरा की होती है, 30% जो है वो उसकी आर्थो की होती है। लेकिन खैर वो एक अलग बात थी। फिर साइंसदानों ने कहा ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया कि जब हम लोगों ने NO2 लगाया तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट मेटा पे गया, जब हम लोगों ने क्लोरीन लगाया तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट या तो आर्थो पे गया या पैरा पे। फिर इसी बुनियाद के ऊपर साइंटिस्टों ने यहां पे अपनी रिसर्च के बाद कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन ये था कि हमेशा जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है ना वो क्या करता है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट डिटरमाइन बयान करता है या बताता है दी पोजीशन, मकाम, किस चीज का मकाम, फॉर अटैक ऑफ न्यू इलेक्ट्रोफाइल इन बेंजीन। बेंजीन के अंदर जो पहला मौजूद सब्स्टिट्यूएंट होगा वो बताएगा, क्या बताएगा, पोजीशन फॉर अटैक, किस जगह पर जाएगा उन्होंने। यानी कि पहले तो मोनो सब्स्टिट्यूएंट के दौरान में तो कुछ वहां पे सब्स्टिट्यूएंट हो ही है कि नहीं था, वो जिस मर्जी पोजीशन पर चला जाए। फिर क्या होगा जब डाई सब्स्टिट्यूशन करनी है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाना है ना, तो वो अपनी मर्जी करवाएगा। जो पहला मोनो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है ना वो बताएगा कि नहीं जी आर्थो पे जाना है, नहीं जी मेटा पे जाना है, नहीं जी आप लोगों ने पैरा पे। तो वो जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट होगा वो बताएगा कि आपने कहां पे जाना है। उसी बुनियाद के ऊपर ये कंक्लूजन भी साइंसदानों ने, इसी वजह से हम लोग अगर देखते हैं ना तो आर्थो डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग जो पोजीशंस हैं और आर्थो और मेटा डायरेक्टिंग पोजीशंस के बारे में ना हम लोगों के पास डिटेल में यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि आर्थो के ऊपर कैसे जाएगा, मेटा के ऊपर कैसे जाएगा, पैरा के ऊपर कैसे जाएगा। तो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, आर्थो और पैरा पे कौन से ग्रुप्स जो है ना वो आर्थो और पैरा पे भेजेंगे, क्योंकि आर्थो और पैरा एक जैसे ही काम करेंगे, मेटा जो होगा ना इनसे डिफरेंट होगा। उसके डिफरेंशिएट करवाने के लिए ना कुछ उन्होंने प्रॉपर्टीज बयान की आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। पहली प्रॉपर्टी बेटा उनकी ये है, दीज ग्रुप्स रिलीज देते हैं, छोड़ देते हैं किस चीज को, इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन की जानब दे देते हैं, बेंजीन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं जो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। वो कैसे, इस वजह से क्या होगा, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे दिए इसकी वजह से फैसिलिटेशन हो जाएगी, सहूलत हो जाएगी। किस चीज की सहूलत हो जाएगी, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन का दस्तयाब होना, इलेक्ट्रॉन का मिल जाना कहां पे, आर्थो और पैरा। यानी कि जब मोनो सब्स्टिट्यूएंट पहला सब्स्टिट्यूएंट अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे देगा तो वही इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी मैक्सिमम ज्यादा हो जाएगी मेटा पे, सॉरी आर्थो पे और पैरा, जिसकी वजह से जब अवेलेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन से होते हैं हम लोगों ने पहले डिस्कस किए हैं ना, वो रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज अटैक है, और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज कहां पे अटैक करेगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कहां पे करती है, आर्थो और पैरा पर करती है, इसी वजह से उनके लिए अटैक करना आसान हो जाएगा। तो हम लोग ना इनको देखते हैं बेटा थोड़ा सा एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज यहां पर कोई भी अननोन एक्स मोनो सब्स्टिट्यूएंट वाला हम लोगों ने ले लिया,
तो ये जब हम लोगों ने मोनो सब्स्टिट्यूएंट ले दिया ना, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया बेंजीन को, फिर बेंजीन ये वाला इलेक्ट्रॉन या तो दे देगा आर्थो पोजीशन पे या फिर उसको अवेलेबल करवा देगा पैरा पे। यानी कि हम लोग यूं देखेंगे कि उसकी पॉसिबिलिटी ना कुछ इस तरीके से हो जाती है, डबल बॉन्ड तो मौजूद ही रहेंगे अपनी पोजीशन पे क्योंकि वो तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है ना। ये तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बेंजीन को मिला, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां से मिला, जो उसके ऊपर अटैक करने वाला ग्रुप है उसने बेंजीन को दिया। बेंजीन का अपना नहीं है, बेंजीन के अंदर जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो तो डीलोकलाइज्ड है, वो डीलोकलाइज्ड होने की बुनियाद के ऊपर उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म के अंदर डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से बेंजीन स्टेबल है, जिसकी वजह से बेंजीन लीस्ट रिएक्टिव है। लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, ये इलेक्ट्रॉन दिया ये वाला जो अटैक करने वाला ग्रुप है, उस अटैक करने वाले ग्रुप ने जब इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे दिया, वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन के पास एक्स्ट्रा हो गया। और हम लोग प्रीवियसली डिस्कस करते आ रहे हैं, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी को दे के रिमूव कर दें। तो यहां पर भी क्या कर रहा है बेंजीन, वो इलेक्ट्रॉन किसी को देना है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। तो वो इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया आर्थो या फिर पैरा पोजीशन, आर्थो और पैरा पोजीशन पर दे दिया। जब आर्थो और पैरा पोजीशन पर दे दिया तो अटैक आसान हो जाए। अभी हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन दिया ही क्यों इलेक्ट्रॉन दिया उन्होंने। हाँ जी, हम लोग ये कहें कि मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है ही या मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं दूंगा क्यों, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे वो देगा। दो बातें हैं बेटा, हम लोग यहां पे देखें इलेक्ट्रॉन देगा कौन, लोग यहां पे देखें, या तो वो हो हैविंग नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो पहले नंबर, या हैविंग लोन पेयर, उसके ऊपर लोन पेयर मौजूद। लोन पेयर भी तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना, इसको हम लोग ये भी कहते हैं हैविंग नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में मतलब नॉर्मली से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। हैविंग लोन पेयर भी अवेलेबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। या तो नेगेटिव चार्ज आ गया या उसके पास लोन पेयर आ गया, दोनों उसके पास एक्स्ट्रा है। जब एक्स्ट्रा है तो वो दे देगा, उसको कोई नुकसान नहीं है, वो मदद कर देगा। तो मदद करने की कोशिश में बेंजीन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इसी की एग्जांपल जो हमारी बुक में उन्होंने बेटा दी हुई है वो क्या है, एक NH2 NHR OH OR अल्काइल हाइड्रोजन। अभी हम लोग देखें NH2 नाइट्रोजन पे लोन पेयर, NHR नाइट्रोजन पे लोन पेयर, OH ऑक्सीजन पे लोन पेयर, OR ऑक्सीजन पे लोन पेयर, हाइड्रोजन ग्रुप 7 एक है। अल्काइल, इसके अंदर भी हाइड्रोजन के अंदर भी तो 3 लोन पेयर होते हैं ना, तो वो भी लोन पेयर। अल्काइल इसमें लोन पेयर, अल्काइल के अलावा जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो लोन पेयर रख रहे हैं। जब वो लोन पेयर रख रहे हैं वो अपना एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं बेंजीन को, जिसकी वजह से बेंजीन होगा ना वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आगे कोऑर्डिनेट कर देगा टूवर्ड्स आर्थो और पैरा पोजीशन, जिसकी वजह से अटैक करना इलेक्ट्रोफाइल के लिए आर्थो और पैरा पे आसान होता है। लेकिन जो अल्काइल है जैसे CH3 C2H5 C3H7 आ गए, उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये जाके रिएक्शंस जो है ना वो आर्थो और पैरा वाले ही शो करते हैं। अभी बेटा एक चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है, मैं ना आप लोगों को जब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पढ़ाऊंगा उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा, कुछ होते हैं एक्टिवेटर, कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, कुछ होते हैं डीएक्टिवेटर, ठीक है, कुछ होते हैं वीकली एक्टिवेटर, तो कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ ग्रुप्स हैं। एक्टिवेटर कौन से होते हैं, डीएक्टिवेटर कौन से हैं, वीकली एक्टिवेटर कौन से हैं, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटर कौन से। तो हम लोगों ने ना उन सारी चीजों को डिफरेंस करना है। तो मैं आप लोगों को ना यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी चीज बताऊंगा कि ये जो हैलोजन है ये डीएक्टिवेटर है, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग रिएक्शंस को थोड़ा स्लो कर देगा, उनकी रिएक्टिविटी को कम कर देगा। लेकिन बाकी जितने भी हैं ये सारे के सारे एक्टिवेटर के तौर पर काम करते हैं, यानी कि ये उनके रिएक्शंस को तेज करवा देते हैं। इनका डिफरेंस, इसकी रीजन मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा ना।
मेटा में, क्योंकि मेटा के अंदर हम लोगों ने करनी है कुछ चीजें, उनको करके एट द एंड, टॉपिक एंड में हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। फिर बेटा इसी बुनियाद के ऊपर जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिए, इंक्रीज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की जानब, इलेक्ट्रोफाइल के लिए रिएक्टिविटी जो होती है ना वो बढ़ा देते हैं। कहां पे? देखो ना, इलेक्ट्रॉन लविंग सीपीसी, हम लोगों ने तो इलेक्ट्रॉन खोल के उसके सामने रख दी। एक शेर है, उसके सामने हम लोगों ने बकरी खड़ी कर दी, वो अटैक नहीं करेगा। बिल्ली है, उसके सामने चूहा छोड़ दिया, अटैक नहीं करेगी। तो जब हम लोगों ने कोई चीज सामने ला के रख दी, अटैक करना तो आसान हो गया। तो यहाँ पे ये दो पोजीशंस हम लोगों ने दे दी, इलेक्ट्रॉन ही एक्स्ट्रा दे दी, जिस वजह से उनका अटैक करना आसान। फिर क्या है? बेंजीन कैन ऑफर मोर देन वन, बेंजीन ऑफर करता है, आ जाओ भाई, मोर देन वन, एक से ज्यादा पोजीशन, इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल के इलेक्ट्रॉन। अब एक से ज्यादा कैसे? एक तो आर्थो पोजीशन, दूसरी पैरा। एक से ज्यादा पोजीशन दे देता है, लो जी आओ, या तो आर्थो पे आ जाओ या पैरा पे आ जाओ, जहां पे आप लोगों की मर्जी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग के लिए होने से। फिर इसमें बेटा नाइट्रेशन हम लोगों ने करनी है टॉलुइन की। मैं प्रीवियसली आप लोगों को बड़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूं कि जब एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी रिएक्शन में। हम लोगों ने उसी एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ही देखा। तो कैटलिस्ट यहां पर भी H2SO4, यहां पर भी, तीनों सिचुएशन में कैटलिस्ट मैंने एक जैसे दिया, लेकिन फिर भी हमारा जो प्रोडक्ट होगा ना वो बेटा थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी ज्यादा सारा हमारा यहाँ पे जो होगा ना वो डिफरेंट बनेगा। अब वो कैसे काफी ज्यादा सा डिफरेंट बनेगा वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। पहले हम लोगों ने ले लिया टॉलुइन, उसकी नाइट्रेशन करवानी। रिएक्शन कैसे होता है वो हम लोग प्रीवियसली सारे का सारा डिस्कस करके आ चुके हैं। अभी हम लोगों ने ले लिया ये प्रोडक्ट, तो इसमें CH3 ऑलरेडी अवेलेबल है, एक डबल बॉन्ड इस पे, एक इस पे और एक इस पे, NO2। और दूसरा प्रोडक्ट जो होगा ना यानी हुआ क्या, जब हम लोगों ने 30 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया तो नाइट्रेशन करवाई टॉलुइन की, वो या तो नाइट्रेशन पैरा पोजीशन पे, सॉरी आर्थो पोजीशन पे करेगा या पैरा, दोनों में से एक पोजीशन पर करेगा। किसी एक, या वो आर्थो हो सकती है या वो पैरा, एक पोजीशन होगी। लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दिया, 50 टू 60 डिग्री कर दिया। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होगा बेटा? टेम्परेचर बढ़ाया ना हम लोगों ने, तो उस टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से अब पोजीशंस जो है ना वो हमारी हो जाएंगी दो। दो कौन कौन से? या तो दोनों हो जाएंगी पैरा वाली, या लो यहीं पे लिख ले, हाँ। तो बेटा जब हम लोगों ने यहाँ पे लिया टेम्परेचर 52 डिग्री 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया, फिर बेंजीन के ऊपर दो पोजीशंस के ऊपर जाके ना हमारा जो नाइट्रोनियम आयन होगा वो अटैक करेगा, या तो वो होगी दोनों आर्थो या दोनों, एक आर्थो और एक पैरा, दोनों में से, बल्कि दो पोजीशंस के ऊपर ही अटैक करेगा, यूं होगा। फिर हम लोगों ने यूं किया, टेम्परेचर को मजीद बढ़ा दिया। फिर हम लोगों ने बैठा यहां पे NO2 लिया, टेम्परेचर बढ़ा के हम लोगों ने कर दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कैटलिस्ट वही है H2SO4। अब इस दौरान में क्या होगा?
इस तरह में ये होगा कि जो तीनों पोजीशंस है ना, दो आर्थो वाली और एक पैरा वाली, इन तीनों पोजीशंस के ऊपर ही जाके नाइट्रोनियम आयन जुड़ता है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, रिएक्टिविटी इंक्रीज हुई। टेम्परेचर का रिएक्टिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा है। कम टेम्परेचर दिया एक पोजीशन के ऊपर, दैट में भी आर्थो, दैट में भी पैरा, दोनों में से किसी एक पोजीशन के ऊपर एक वक्त में अटैक। टेम्परेचर बढ़ा दिया, 50 to 60 कर दिया, दोनों आर्थो पोजीशंस या एक आर्थो एक पैरा, दो पोजीशन पर एट ए टाइम अटैक करेगा। मजीद टेम्परेचर बढ़ा दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो वो तीनों पोजीशंस के ऊपर अटैक कर सकता है। ये जो प्रोडक्ट होता है ना, ये हमारा नाम आता है TNT। हाउ TNT इज प्रिपेयर्ड, TNT कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये व्हाट इज TNT, TNT क्या होता है। तो ये है TNT को प्रिपेयर करेंगे हम लोग, CH जो टॉलोइन होगा इसको NO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 100 डिग्री एंड H2SO4। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज TNT, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला MCQs के अंदर भी पूछ लेता होता है, उसके अलावा इसको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। फिर इसके अलावा ये जो है ना आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, इनको MCQs के अंदर भी पूछता है, ये शॉर्ट में भी पूछता है, किसी 3 से 4 जो है ना वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के नाम लिखे, या वो ये वहां पे ये भी पूछ लेगा MCQs के अंदर के ANH2 आर्थो है, पैरा है, मेटा है, कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो आप लोगों का नाम देता है। ये बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। होप सो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हो। मेटा डायरेक्टिंग वाले के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।